हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 10 अप्रैल 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के बारे में, दूसरा एडवांस एंटीक्यूटीज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तीसरा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर और चौथा 2+2 टॉक के बारे में। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन यानी कि FONOP, यह क्या है? दरअसल यह US नेवी के द्वारा किया गया एक एक्सरसाइज है जिस पर भारत सरकार ने विरोध जताया है। क्यों? क्योंकि यह जो है भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ पे किया गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये भारत के मान लीजिए सीमा है उससे यहाँ पर जो लक्षद्वीप है उससे 130 किलोमीटर की दूरी पर ही किया गया है। यहाँ पे आप मैप देखिए, ये जो मैप है इंडिया का, इससे यहाँ पर ये जो 12 नॉटिकल मील होती है, ये वाली यहाँ से ये 12 नॉटिकल मील, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो भूमि रेखा है और ये 12 नॉटिकल, इन दोनों के बीच पूरी तरह से भारत सरकार का कानून लागू होता है। जबकि ये जो यहाँ पे ये दूसरा रेखा जो है ये कहाँ तक जाता है? ये 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भारत के अलावा, ये 12 छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसमें जो है इसमें भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कि UN क्लॉज के द्वारा बनाया गया वह लागू होता है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो अमेरिका का 7वां बेड़ा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसके लिए, क्योंकि आपने सुना होगा 1971 का जो हमारे साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय अमेरिका ने हमें डराने के लिए इसका यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कर नहीं पाया था। तो उसी का इस्तेमाल जो है अभी अभ्यास के रूप में यहाँ पर किया है। लेकिन भारत ने ऐसा विरोध इसलिए जताया क्योंकि इसके लिए ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर किया, जबकि ये जो हमारी सीमा है यानी कि भारत से 200 नॉटिकल मील, यहाँ पर अगर कोई अभ्यास करता है तो उसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है, जबकि इसने ऐसा नहीं किया है। इसी कारण से भारत सरकार ने अपना विरोध जताया है। बात करें UN क्लॉज की यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो ये जो है इसे लागू किया गया था 16 नवंबर 1982 को, और इसको भारत सरकार ने 1995 में रेटिफाई भी कर दिया था, जो कि एक प्रकार से समुद्र में जो कानून लागू होते हैं उसे बनाता है कौन? यूनाइटेड नेशन यानी कि UN क्लॉज के द्वारा। यह क्या कहता है? यह कहता है, पहले देखिए जैसे कि आपको बताया हमने कि 12 नॉटिकल मील तक किसी भी देश का सॉवरेनिटी होता है, यानी कि उसका अपना कानून लागू होता है, और 200 नॉटिकल मील जो होता है यहाँ पे उसमें कोई भी देश अपना यहाँ पर मरीन रिसोर्सेज यानी कि समुद्री संसाधन निकाल सकता है और यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है। इसके अलावा ये जो नॉटिकल मील होते हैं 200, यहाँ पर इंडिया का अपना भी कानून लागू है ना, इसने अपना भी एक कानून बनाया है जिसके लिए कोई भी अगर प्रवेश करता है तो उसे प्रायर नोटिफिकेशन लेना पड़ता है, जबकि USA के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। नेक्स्ट है एडवांस एंटीक्यूटीज मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो एंटीक्यूटीज क्या होता है? ये होता है प्राचीन जो पुरातत्व होते हैं, जैसे कि प्राचीन पत्थर वगैरह, प्राचीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनको एडवांस रूप से प्रदर्शित करने के लिए गोवा के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया जिससे नाम रखा गया AAMS एडवांस एंटीक्यूटीज मैनेजमेंट सिस्टम। गोवा के द्वारा यह भी क्लेम किया गया कि भारत में वह ऐसा काम करने वाला पहला राज्य है जो कि इतिहास को इस प्रकार से संजोकर रखेगा। इसमें क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट है, एंटीक्यूटीज है, वो क्या होगा? क्लीन होगा, स्टोरेज, और यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बताया गया ये वर्क कैसे करता है। जैसे इस सिस्टम में क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन सेट है, उसके बाद इसमें 8 ट्रे लगाया गया है। इस प्रकार से 8 ट्रे, जो कि एक एक जो ट्रे की वजन कितने 350 किलो का है। तो आप जैसे किसी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन क्लिक करना है तो आप उसे क्लिक करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो स्क्रीन है एक दूसरे में जुड़ जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यहाँ पर करा देंगे। मान लीजिए कैसे आपने पजल देखा होगा, तो एक तरह से जुड़ करके ये 8 ट्रे इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर। यह एक छोटा सा न्यूज़ है जो कि इंडिया और नीदरलैंड के बीच किया गया है। ये वाटर सेक्टर यानी कि जल से संबंधित जो जैसे कि वैज्ञानिक खोज किए जाएंगे या फिर कोई भी जो अब तकनीक विकसित होंगे तो एक दूसरे से साझा करेंगे। बात करें नीदरलैंड के मैप की, तो आप देख सकते हैं इसकी सीमा जो है यहाँ जर्मनी से और यहाँ बेल्जियम से लगती है, और यहाँ ऊपर नॉर्थ सी है यानी कि उत्तरी समुद्र, और इसमें आप तो ज़्यादा देख नहीं सकते, बस 2 ही यहाँ की सीमा है, जर्मनी से और बेल्जियम से। नेक्स्ट है 2+2 के बारे में। यह क्या है?
यह भारत और जापान के बीच अगले महीने या इसी महीने के अंत में होने वाला टॉक है, ये वाला 2+2 टॉक। इसमें कौन भाग लेते हैं? इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, यानी कि जापान और इंडिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों भाग लेंगे। इस प्रकार का जो पहला 2+2 टॉक हुआ था, यानी कि दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच, ये पहली बार 30 नवंबर 2019 को किया गया था। तो आप समझ गए इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इंडिया और जापान के, इसमें भी रक्षा मंत्री, यानी कि यहाँ के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और वहाँ के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये सब। बात करें यहाँ पर मैप की, तो आप देखिए इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पे देखिए आप, ये कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप यहाँ पे। उसके बाद दूसरा आता है होक्काइडो, यहाँ पे देखिए। उसके बाद छोटे छोटे द्वीप है, ये तीसरे नंबर पे क्योशू, और चौथे शिकोकू। तो आप इसको मैप को भी ध्यान रखिएगा, इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।